मॉर्निंग। मैंने अपना वीडियो नहीं ऑन किया। चलो मैं देखता हूँ चैट कर। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर को लिंक भेजो जूम ऐप वाला। अरे ठीक है रुको लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप चेक करो जल्दी। आपको लिंक भेज दिया जल्दी ज्वाइन करो क्लास में। आपको डिफरेंस बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है? बोलो। सिद्धार्थ गुप्ता, कोई प्रॉब्लम है? सुनाई दे रहा होगा? नो सर, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। प्रीतिका पांडे, नो सर, नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे आपको तो इसमें अब हमें जो क्लासिफिकेशन के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन of living things, okay, living things। तो देखो यहाँ पर तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई न कोई बेसिस होगा, उस बेसिस पर हम क्लासिफाइड करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बेसिस हमें लेना है? जैसे लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, है ना। एक को दो कैटेगरी में बांट दिया, वो प्लांट और एनिमल। अब देखिए प्लांट्स को हमने तीन बेसिस दिया। पहला बेसिस जो है वो आप देख रहे होंगे कि प्लांट्स और लिविंग थिंग्स को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, प्लांट और एनिमल थिंग्स। और प्लांट्स को जो क्लासिफाइड कर रहे हैं उसकी तीन बेसिस है। एक है हाइट, शेप और साइज। और साइज ये बेसिस पर हमने बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। इससे हाइट, शेप, साइज, इस बेसिस पर तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, ओके। और दूसरा बेसिस है आपको लाइफ एक्सपीरियंस। इस कैटेगरी में हमने दो तीन कैटेगरी में इसमें भी बांट दिया गया, अरे वह तो इसके बेसिस पर भी तीन कैटेगरी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज दिया गया। और उसके बेसिस लाइफ स्टेज के बेसिस पर दी रहा है, उसके बेसिस पर भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर के बेसिस ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग। ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा क्या कहा कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले लोग डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कि लिविंग थिंग्स के कितने टाइप्स है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो उसको हम ये दो कैटेगरी में बात कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, अब ये प्लांट्स और एनिमल्स ये दो कैटेगरी में हमने बात किया। अब ये प्लांट्स के भी तीन कैटेगरी है और हाइट शेप और साइज एक कैटेगरी है। इसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, shape and size, plants can be divided into three categories: herbs, shrubs, and trees. Trees. Herbs are very small plants. Their height usually ranges from 2 centimeters to about 1 meter. herb जो है वो आपको छोटे साइज के होंगे और उसकी हाइट जो है सेंटीमीटर में होगा, मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकती है। इसका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का होगा और सॉफ्ट कलर ग्रीन कलर का होगा और सॉफ्ट होगा। यानी इसका हार्ट का ये जो हाइट के बेसिस पर जो प्लांट्स को तीन कैटेगरी में पाता है, हर्ब, श्रब्स और ट्री। तो हर्ब का हाइट जो है वो सेंटीमीटर में होगा और वह जो है मैक्सिमम उसकी हाइट मीटर में 1 मीटर तक हो सकती है। ये जो स्टेम होंगे वो सॉफ्ट होंगे और ग्रीन कलर के होंगे। आपके बुक में जैसे नीम लीव्स दिख रहे होंगे, ये आपको उसमें आता है हर्ब, क्योंकि इसका जो स्टेम देखेंगे तो ग्रीन कलर का होगा, सॉफ्ट होगा, उसको आप तोड़ के है ना सॉस चटनी भी बना सकते हैं, है ना। और भी ग्रास भी किसमें आएगा, हर्ब में आएगा, है ना। इसका हाइट भी छोटा होगा और उसके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए आप उसको दूसरे चीजों में सॉस के रूप में या अदर कैटेगरी में उसको यूज कर सकते हैं इजीली। अब श्रब्स जो होंगे वो हर्ब्स के कंपैरिजन में उसका स्टेम हार्ड होगा, उसका हाइट हर्ब्स के कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। यानी दैट मीन उसकी हाइट 1 मीटर टू 6 मीटर, 3 मीटर तक शुरू में दिया हुआ है, उसके बाद 6 मीटर की भी चर्चा की है, यानी 1 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है ना। और इसका जो साइज है वो 1 मीटर टू 3 मीटर तक, और इसके स्टेम जो होंगे वो हर्ब्स के कंपैरिजन में वो हार्ड होंगे, लेकिन ये मिडिल में है ना, यानी बहुत ना तो ज्यादा हार्ड और ना ही ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन आते हैं, कॉटन प्लांट्स आते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज है श्रब्स, है ना, इसमें रात की रानी, बॉनगिनविला, रोज, ये सब जो आते हैं, इसका जो स्टेम है बहुत ज्यादा ना हार्ड होते हैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी मिडिल में आएंगे। इसकी हाइट भी जो है ना बहुत छोटे होंगे ना बहुत बड़े होंगे, यानी 1 मीटर टू 3 मीटर और 6 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको है श्रब्स के। ट्रीज कैटेगरी में क्या होगा, उसकी हाइट मोर देन 3 मीटर होंगे और उसके स्टेम भी जो है वो हार्ड होंगे, उसका स्टेम का कलर ग्रीन नहीं होगा, वह पूरी टाइप का ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि वो इस टाइप के नहीं होंगे। ओके, क्लियर, समझ रहे हैं? यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। अभी अभी हम पूछेंगे, Yes, sir, जितना you are पढ़ाए हैं वो audible. पूछेंगे। तो आपने on the basis of height, shape and size कितने कैटेगरी में बांटी है,
तीन कैटेगरी में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। हर्ब्स का साइज छोटा होता है, वह सेंटीमीटर में होता है, वहीं पर श्रब्स का साइज मीटर में होते हैं, 1 मीटर टू 3 मीटर तक होंगे, और ट्रीज का हाइट मोर देन 3 मीटर होंगे, यानी सबसे बड़े होंगे, है ना। और अगर हम उसके स्टेम की डिस्कशन करते हैं तो हर्ब्स का स्टेम जो होता है वह आपको सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। श्रब्स का जो स्टेम होता है वह उसके कंपैरिजन में, हर्ब्स के कंपैरिजन में हार्ड होगा, लेकिन ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, और वह जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेकिन हर्ब्स के कंपैरिजन से हार्ड होंगे। क्लियर? वेरेज ट्रीज का हाइट जो है मोर देन 3 मीटर, उसके जो स्टेम होंगे वो बहुत ही हार्ड होंगे, और उसका कलर भी जो होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे, अदर कलर में होंगे, ब्राउनिश कलर में। जैसे मैंगो ट्री कभी देखा है, बहुत बड़ा पौधा, मैंगो ट्री को देखो, छोटे पौधे होंगे तो उसका स्किन ग्रीन कलर का होगा, तब तक उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? जब तक वह सेंटीमीटर है। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो वह मैंगो ट्री की बात होगी, वो ट्री में ही रखा जाएगा, ये नहीं वहाँ छोटा पौधा है कि बड़ा पौधा है ना, ये नहीं सोचना है ना, वहाँ ये सोचना है कि उसका नाम क्या है ना, किस कैटेगरी में रखें। तो आपने डिफरेंस बिटवीन हर्ब, श्रब और ट्रीज ये समझ गए होंगे, और ये किस बेसिस पर बताया गया? ऑन द बेसिस ऑफ height, shape and size. Okay. अब है on the basis of life span, तो कितने दिनों तक लाइफ स्पेन की चर्चा इससे पहले भी हो चुका होगा। हर एक चीज का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है। आपने टॉर्टोइज का लाइफ देखा कि वह 100 इयर्स, यानी वह 100 में होते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक जीते हैं। में एवरेज ह्यूमन बींग्स का आयु 50 to 60 इयर्स यानी 55 इयर्स माना गया है। वेरेज तो यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन जो कर रहे हैं, उसमें आपको उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल दैट मींस वह साल में एक ही बार, 1 सीजन के लिए वो सरवाइव करते हैं। एक बार अगर फ्रूट्स निकल गया तो दोबारा फिर नहीं उगेगा, जैसे गेहूं, धान, ये सब उसको फिर से सीड शो करना होगा। एक ही पौधों में हम चाहेंगे कि बार बार फ्रूट्स आ जाए, तो दैट मीन्स वह पॉसिबल नहीं है। किस प्लांट से? एनुअल प्लांट से। और बाइनियल प्लांट जो है वह 2 सीजन में लाइफ लीव करता है, तो 2 सीजन, वेयर आपको एनुअल प्लांट्स है वह सर्वाइव ओनली फॉर 1 सीजन। और इस कैटेगरी में जो है टी प्लांट्स आते हैं, व्हीट आते हैं, पैडी आते हैं, जो भी आपको क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप आर द एग्जांपल्स ऑफ एनुअल प्लांट। वेजिटेबल और क्रॉप ये है किसका? एनुअल प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं। Am I right? क्लियर? Yes, sir. सुनाई दे रहा है? सुनीता पांडे, Yes, sir. समझ में कुछ आ रहा है? Yes, आ sir. गया? Yes, sir. तो आपने अब देखिए, तो बाइनियल प्लांट्स में जो दोस्ती फर्स्ट ईयर में वह वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और सेकेंड ईयर में वह जो है आपको क्या करता है? फ्रूट्स उसमें आएंगे, है ना, फ्लावर होंगे। और इसका एग्जांपल कौन है? कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बाइनियल। Biennial plants. Sir, biennial plants. अब पेरिनियल जो कैटेगरी है, दी प्लांट्स लीव फॉर मेनी इयर्स। आप एक बार मैंगो ट्री लगा दिया, फिर कई साल तक लोग खाते रहते हैं,
हर एक सीजन में आपको हर एक एवरी ईयर वो फलेंगे, फिर उसको आप उसमें फ्रूट्स आएगा और आप उसको क्या करेंगे जो है तो खाएंगे, तो वह प्लांट्स क्या कहलाएगा, पेरिनियल प्लांट्स कहलाएगा। ओके, पेरिनियल प्लांट्स में कौन कौन आएंगे, मैंगो, गावा, नीम, ये सब किसमें आएगा, पेरिनियल प्लांट्स में आएगा। एनिमल प्लांट्स पे कौन कौन आएंगे, तो पी, टेडी, ये सब आएगा। और बाइनियल पे कौन कौन आएगा, कैरोट, बेरी एंड तो आप देखोगे रेडिस खा लो, ऊपर वाले पोर्शन जो है जिसमें लीव्स होते हैं ये थोड़ा हटके टेबल आइटम्स है, तो उसको थोड़ा रहने देना है, और उसको अगर मिट्टी में लगा दोगे वो फिर ग्रो करने लगेगा और उसमें आपको फ्लावर आ सकता है, फिर सीड फ्लावर होगा, सीड क्लियर, रेडी, कैरोट सबको खा लो और फिर से चाहते हो कि उसको हम प्लांट ग्रो करवा लें, तो ऊपर वाले जो पोर्शन है जहाँ पे आपको लीव्स होते हैं उससे थोड़ा सा इटेबल पार्ट को रहने देना है, हल्का सा, है ना, और उसको अगर मिट्टी के कांटेक्ट में रख दोगे, लगा दोगे, आप प्लांटेशन कर दोगे, तो फिर एक न्यू प्लांट आ जाएगा, और वन न्यू प्लांट जो आएगा वह उसमें फ्लावर हो सकते हैं, और जो है सीड जैसे ही फ्लावर फॉर्म करेगा, सीड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब है क्वांटिटीज ऑफ फ्लावर, मैंने कहा था ना कि फ्लावर के बेसिस पर दो कैटेगरी में बांट दिया गया, वह फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो जो जो प्लांट्स है जिसमें फ्लावर आते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट के कैटेगरी में आएगा, और जिसमें फ्लावर नहीं आएंगे वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंगो होगा, नीम होगा, रोज होगा, ये सब सनफ्लावर होगा, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में एल्गी जो आप देखते होंगे या पानी का अमाउंट जो है ट्यूबवेल वगैरह के पास में होगा, फिर आपको है ना मॉसिस, मशरूम, फर्न, ये सब जो है जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के कैटेगरी में। आप देखिए एक्टिविटी 5, अभी अभी मैंने जो बताया है वह क्लासिफिकेशन ऑफ, इसकी बात किया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया, और किस बेसिस पर किया, तो वह आपको हाइट की, शेप एंड साइज के बेसिस पर। दूसरा मैंने जो है आपको जो है आपको लाइफ स्पेन के बेसिस पर, और तीसरा मैंने फ्लावर के बेसिस पर। तो आप एक्टिविटी 5 में विजिट ए पार्क और गार्डन, कंप्लीट द टेबल। आप पार्क जा रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, तो वह 5 प्लांट्स का नेम लिखना है कि वह किस कैटेगरी में आता है, हर्ब्स में, स्hrubs में, ट्रीज में। ये वन डी बेसिस ऑफ हाइट, शेप एंड साइज। दूसरा है एनुअल है कि बाइनियल है कि पेरिनियल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन है। और तीसरी बात है कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स है कि नॉन फ्लावरिंग। ये आपको अभी अभी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, करो कॉपी खोलो और करोगे। कान्या सिंह, ओपन योर कॉपी, open your copy and try to solve it. Activity number 5. Activity number 5. करो विजयराज, try to solve it.
एक्टिविटी नंबर 5 अभी दिखाना है। तान्या सिंह, सिद्धार्थ गुप्ता, सुन रहे हो? कृतिका पांडे, am I right? Yes, sir. ऐश्वर्या सिंह, लिखो Yes, अभी। sir. अभी लिख के Yes, दिखाना sir. है। Okay, sir. सर नेम ऑफ द प्लांट में क्या क्या लिख सकते हैं? अभी अभी करना है आपको वर्क। ऋषा पाठक कर रही हो? राजश्री, प्रिया राज, करो। प्रिया राज कंप्लीट करो तो देख रही हो चैट। प्रिया राज सुन रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? प्रिया राज कर नहीं रही हो तुम? कुछ किया गया है क्लास वर्क? फिर बात कर रही हो? कर लिया सिद्धार्थ गुप्ता? सृष्टि सिंह कंप्लीट कर ली? प्रिया राज तुम कर नहीं रही है। कॉपी दिखाओ तो प्रिया राज, कॉपी दिखाओ क्या कर रही है तो। कॉपी दिखाओ। प्रिया राज अपना कॉपी डिस्प्ले करो। कर लिया? बैक। Classification of plants on the basis of habitat. कृतिका पांडे तुम कर ली? No, sir. कर ली? No, sir. Doing. कर रही है? Yes, sir.
done. Completed. Sir, I have done. चलो बोलो कॉपी दिखाओ बोलो Yes, sir. कॉपी Sir, दिखाओ name. Yes, sir. आदित्य राज कंप्लीट कर लिया Sir, Siddharth Gupta. Sir, ऐश्वर्या सिंह कंप्लीट कर ली No, sir. कब होगा Sir, 2 minutes. Sir, mine is completed. सृष्टि सिंह कंप्लीट कर ली No, sir, लिख रहे हैं. Sir, I have completed. सर कोई गूगल पर से सर्च कर रहा है, टाइपिंग करने का आवाज आ रहा है. तो आप तुम्हें ओनली चलो रीडिंग दो मांडवी कुमारी मांडवी कुमारी सर, मे आई रीड? सिद्धार्थ गुप्ता सिद्धार्थ कंप्लीट गुप्ता. कर लिया बोलो रीड Yes, sir, करो completed. रीडिंग Yes, दो sir. Name of plant. Holy basil. Yes, sir. रीडिंग दो Yes, sir. Name of plant. Holy basil. Herb. Herb shrub tree. Herb. Perennial and flowering. Tree. Herb. Annual and flowering. Radish. Herb. Biennial and flowering. Carrot. Herb. Biennial and flowering. Mango. Tree. Perennial and flowering. हो गया Yes, sir. हो गया. चलो नेक्स्ट और कोई और कोई और कोई कंप्लीट कर लिया आदित्य राज रिक्का पांडे कंप्लीट कर ली सर लास्ट वाला सर फ्लोरिंग बाकी है. only 10 minutes left ध्यान से ध्यान सिंह हाँ, yes, sir. हो गया. Yes, sir. चलो बोलो कॉपी दिखाओ देखिए. Carrot. Name of the plant. Carrot, spinach, wheat, brinjal, eating parts. Herb and serve. Tree, carrot, lemon, tulsi, jasmine. Radish, perennial, pea plant. Flowering, non-flowering plants. Mango tree, grass, algae. 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 हो गया चलो और कोई only 8 to 9 minutes बाकी है Sir, my completed. चलो बोलो
Yes. Sir, रितराज बोलो। sir, मैं completed. Sir, अनम्यूट है। whole, ho, holy bale. हाँ तो कंप्लीटेड तो बोलो, दिखाओ। N- Name of the plant: holy bale, pea, radish, carrot, mango, herb, shrub, tree. Holy bale, herb, pea, herb, radish, herb, carrot, herb, mango tree, annual biennial. Per holy bale, perennial, pea, annual, radish, biennial, carrot, biennial, mango, कॉपी दिखाओ, perennial. Flooding. Sir, कॉपी भी दिखाओ। यस, sir दिखा तो रहे हैं। करो करो। होली बेसिक Flooring, non-flooring. Holy basil, flooring. Pea flooring, radish flooring, carrot flooring, mango flooring. Sir, completed. हेलो, हो गया। चलो सर नेक्स्ट। और कृतिका कोई? पांडे दिखा रही है। I have completed. और कोई? रीता Sir, I पाठक have कंप्लीट कर ली? completed. Yes, sir. रीता कृतिका has पाठक completed. हो गया। Yes, sir. I have completed. दिखाओ। Yes, बोलो sir. दिखा रही हूँ. बोलो। Name of the plant. Name of the plant: mango tree, perennial tree and flowering. Radish, biennial, herb, non-flowering. Pea plant, annual, herb, flowering. Beet, annual, shrub, flowering. Carrot, biennial, herb and flowering. चलो हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो और कोई एनीवन? आपको तैयारी करके रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, shrubs एंड ट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? ओके, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिसाब पास है, कंप्लीट कर ली। Yes, sir. बोलो। Mango tree, बोलो। primordial flowering. Pea, herb, बोलो। almonium flowering. Radish, herb, billion flowering. Mushroom, herb, billion non-flowering. Guava tree, billion flowering. चलो आप लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, shrubs एंड ट्री? हर्ब, shrubs एंड ट्री।
में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, shrub एंड ट्रीज? shrubs एंड ट्रीज में क्या फर्क है? लिखो अभी कॉपी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, shrubs एंड ट्रीज? हर्ब, shrubs और ट्रीज में क्या फर्क है? अब मैं रीडिंग दे सकता हूँ। हर्ब, shrubs और ट्रीज में फर्क लिख लिया? अमरेश कुमार बोलो। अमरेश कुमार, अमरेश कुमार दिखाओ। सर मैंने लिख लिया। अमरेश कुमार, सर मैंने लिख लिया। चलो आदित्य राज बोलो, बोलो रीडिंग दो। Difference between, yes sir, the difference between herbs, shrub and tree are: herbs are very small plants. Shrubs are medium-sized plants, usually having a height of 1 meter to about 3 meter, and trees